ये जो इतने सारे सवाल आप लोग करते हैं ना, जवाब देते देते लोग थक जाते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारा तो काम ही है सवाल करना। तो आज हमने कर डाले 20 सवाल नंदीश संधू के साथ। हेलो नंदेश, कैसे हैं आप? आई एम गुड बडी, आप कैसे हैं? जुबली को मिल रहे प्यार पर क्या कहना चाहते हैं आप? इट्स एक्सट्रीमली गुड दैट यू नो एवरीबडी इज एंजॉइंग जुबली, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट 5 एपिसोड्स। सब लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगले 5 एपिसोड में क्या होने वाला है। तो कैसी होती है आपकी दिन की शुरुआत? दिन अच्छा जा रहा है यार, मतलब वी आर जस्ट बिजी विद सर्टेन प्रमोशंस फॉर जुबली। तो उठते ही आपने सबसे पहले क्या किया? Yeah, I'm more of a tea person, but I enjoy my coffees also. But if you ask me, if you give me a choice between tea and coffee, it would always be tea because मेरे ख्याल से इंडिया में चाय और इंडिया it's an emotion and चाय for Indians is extremely important and especially for Punjabis तो चाय वैसे ही चाय शाय पी लो। आज आपने सबसे लास्ट कॉल किसे किया? लास्ट कॉल सच्ची वाला चाहिए कि झूठा वाला चाहिए? सच्ची वाला चाहिए। इंटरव्यू दिया था यार लास्ट कॉल पे अभी। और उसके पहले मैंने अपने मॉम से बात की थी थोड़ी देर पहले। आप टेक्सटिंग प्रेफर करते हैं या कॉलिंग? कभी कभी टेक्स्ट बेटर होता है, बट मोस्टली आई प्रेफर कॉल्स बिकॉज एक बार में आपकी बात खत्म हो जाती है, पहली बात तो। खैर, आप रिच होना पसंद करेंगे या पॉपुलर? पॉपुलर रिच होगे तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। पॉपुलर ऑल्सो, यू नो, इफ गिवन अ चॉइस मैं दोनों चीज़ें चाहूँगा। आपने लास्ट चीज क्या खाई थी? मैंने कॉफ़ी पी थी थोड़ी देर पहले। एक ऐसी चीज जिसके बिना आपका दिन अधूरा है। आई थिंक इट्स ओनली वर्क। अगर मुझे लगता है कि काम कुछ नहीं हुआ, डे प्रोडक्टिव नहीं हुआ या मैंने कुछ नया सीखा नहीं, तो मुझे लगता है अधूरा है। अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज ओके। अगर आप पास्ट में जाकर एक चीज बदलना चाहे तो वो क्या होगी? कुछ नहीं बदलना चाहूँगा। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि ये चीज़ मैंने गलत की या ये बेटर हो सकती थी। आई थिंक उस टाइम पे, उस मोमेंट में, फॉर मी दैट्स माई थॉट प्रोसेस कि जो उस वक्त पे सबसे अच्छा डिसीजन मैं ले सकता था या मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैं जो बेस्ट डिसीजन ले सकता था, जो सर्कमस्टांसेस थे उसके अकॉर्डिंगली जो बेस्ट डिसीजन ले सकता था, वो मैंने लिया। देयर इज नो पॉइंट रिग्रेटिंग एंड ट्राइंग टू चेंज दैट। अगर आपको अपने जुबली के को स्टार्स को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो वो क्या होगा? अपार शक्ति खुराना, लाउड पंजाबी, ओके, एंड दैट गोज फॉर राम कपूर एज वेल। अदिति राव हैगरी, एलिगेंट। लास्ट वेब सीरीज आपने कौन सी देखी थी? इससे पहले मैंने देखी थी एक तो रॉकेट बॉयज़ देखी थी, सीज़न 1 मैंने देखा है, सीज़न 2 अभी शुरू किया है लेकिन मैं अभी तक ख़त्म नहीं कर पाया हूँ। अगर इस वक्त आपको कहीं ट्रैवल करना हो तो कहाँ जाएंगे आप? यार मैं माउंटेन्स में जाना चाहूँगा। मुझे ना लास्ट ईयर वी शॉट इन मनाली और मैं माउंटेन्स, आई हैव ऑलवेज बीन अ बीच पर्सन। आज जब हम मिले हैं तो अपने पसंदीदा गाने की 2 लाइन तो गा दीजिए। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। एक चीज जो आपने की हो पर दूसरों को कभी रिकमेंड नहीं करेंगे। करना सब कुछ चाहिए, सब करो, सब ट्राई करो। आदत किसी चीज़ की मत पालो, ऐसा कुछ मत करो कि तुम उसके बगैर जी नहीं सकते, पर ट्राई सब कुछ करो। आपने आज तक सबसे ज्यादा वियर्ड चीज कौन सी खाई है? आई डोंट थिंक वियर्डेस्ट कुछ ऐसा है। मैंने आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ सी फूड, बट मैंने लॉबस्टर खाया और मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन मुझे फिर ऐसा फील भी हुआ कि मुझे आई डोंट थिंक आई विल हैव इट अगेन। आपके पास कौन सी वस्तु का सबसे ज्यादा कलेक्शन है? आई थिंक वॉचेस। आपकी गो टू कंफर्ट मील कौन सी है? बिरयानी ऑलवेज, एंड पराठास। वो कौन सी ऐसी एक चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुश करती है? काम। काम के अलावा कुछ, दैट्स द इंस्टेंट थॉट, काम के अलावा कुछ दिमाग में आता नहीं है। चलिए, हमें अपनी एक वियर्ड हैबिट बताइए। वैसी कोई हैबिट तो नहीं है, आई डोंट थिंक, बट येस समटाइम्स आई लाइक स्पीड। तो कभी कभार जैसे फ्रेंड्स के साथ बाहर गए तो आई लाइक, मतलब आई डोंट थिंक इट्स सेफ एंड डोंट ट्राई इट, बट आई जस्ट लव स्पीड।
आपकी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन कौन सी है? जैसे मैंने बोला, अभी तो फ़िलहाल तो मेरे दिमाग में लेह लद्दाख है, उसके अलावा और कुछ नहीं है. बट अदरवाइज आई थिंक गोवा इज़ समथिंग विच आई लव एंड इट्स लाइक अ गो टू प्लेस फॉर एवरीबडी. अपनी जुबली की शूटिंग एक्सपीरियंस का सबसे यादगार लम्हा हमें बताइए. Jubilee का most memorable moment was for me, which instantly comes to my head is New Year's. उस दिन मैं शूट नहीं कर रहा था न्यू ईयर्स वाले डे पे, नॉट दिस ईयर, 21 to 22 जब हम जा रहे थे. एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक कि मुझे न्यू ईयर्स अपने यूनिट के साथ स्पेंड करना चाहिए. मैं उसके एक दिन पहले शूट कर रहा था, तो मैं सुबह तकरीबन उस दिन पूरा नाइट शूट था. आई स्टिल रिमेंबर, सुबह पैकअप होने वाला था 7-7:30 बजे, तो मैं सुबह 5 बजे केक लेके सेट पे पहुंच गया था सबके लिए, सो दैट वी कुड सेलिब्रेट न्यू ईयर्स टुगेदर. एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड कि यू नो विक्रम सर भी मेरे को बोले और अपार वो शूटिंग दैट डे. सब लोग बोले तू न्यू ईयर, मतलब दुनिया न्यू ईयर्स की पार्टी कर रही है और तू न्यू ईयर्स का केक लेके सेट पे आया है. सो दैट वाज अ स्वीट मोमेंट, बट आई लव्ड स्पेंडिंग टाइम विद माई टीम. दैट शोज़ कि हाउ वेल वी ऑल बॉन्डेड. खैर, इस इंटरव्यू के बाद आप क्या करने वाले हो? और इंटरव्यूज़ देने वाले हैं, जुबली प्रमोट करने वाले हैं और लोगों का प्यार बटोरने वाले हैं जो आप सब लोगों ने अभी तक मुझे दिया है. खैर, आपका खाना रेडी है तो चले. पूछने की बात है. आप अपनी ज़िंदगी में ऑर्गेनाइज रहना पसंद करते हैं या फ्लो के साथ जाना पसंद करते हैं? एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड. मुझे लगता है कि इतना ऑर्गेनाइज्ड कि कई बार मुझे इरिटेशन होता है अपने आप से. तो चलिए नंदिश, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा. शुक्रिया. चलिए SBS ओरिजिनल्स की करते हैं शुरुआत हमारी इस खास खबर के साथ. कई दिलों पर उल्का गिराने की तैयारी में लगी है उल्का गुप्ता. सज धज कर मेकअप के बेहतरीन रंग लगाकर पिच कलर की घाघरा चोली पहनकर वो करवा रही है अपना फोटोशूट. कलाकारों को समय समय पर फोटो शूट करवाते रहना पड़ता है और समय समय पर अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट भी करते रहने पड़ते हैं, ताकि अगर किसी नए किरदार के लिए किसी को फोटो भेजनी पड़े तो वो ग्लैमरस लगनी चाहिए, है ना? और आज पूरा ग्लैमर दिखा रही है उल्का. एक अभिनेत्री को जैसे कैमरे पर दिखना चाहिए वैसी सारी अदाएं वो दिखा रही हैं, ताकि देखने वालों को भी पता चले कि अब बड़ी हो गई है उल्का. मुझे सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है, इसलिए आज मैंने कोशिश की कि हम जितने कम से कम ज्वेलरी यूज़ कर सके, बहुत ही एफर्टलेस सा कुछ स्टाइल कर सके. तो हमने बालों में भी कुछ किया नहीं है. एंड आँखों पे वी डन स्मोकी आई एंड अ लिटिल लिपस्टिक, बट थोड़ा कलर कम लग रहा था. मैं आई एम समबडी हु लव्स एवरीथिंग लाइक न्यूड. थोड़ा सा ग्लिटर लगा दिया एंड अ न्यूड लिपस्टिक एंड गुड ब्लश तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद. दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू, बट इंडियन लुक में थोड़ा सा चाहिए, सो काजल भी लगाया हमने और स्मोकी लुक है आज. उल्का का पहला लुक देसी गर्ल का था, तो उल्का अपने दूसरे लुक में बन गई है विदेशी लड़की. इस ब्लू वेस्टर्न लुक में वो थोड़ा सा बोल्ड अंदाज दिखा रही है. पहले लुक की तरह ये दूसरा लुक भी उल्का पर खूब जच रहा है.
आज हमारी स्टाइलिस्ट पूर्वा बंसल ने मुझे सभी आउटफिट्स में से ये जो एक आउटफिट है बाय एप्लीक, आई थिंक मैं कोई अलग बोल्ड लुक करना चाह रही थी बिकॉज हमारे सारे ड्रेसेस थोड़े पिंक, थोड़े से पीच और न्यूड थे. सो दिस इज़ व्हाट कट्स इट ऑल एंड आई थिंक आई ऑलवेज लाइक अ बोल्ड लुक. दिस इज़ फ्रॉम एप्लीक. कई लुक्स किए हमने और ये मेरा आखिरी लुक था आई थिंक, एंड आई रियली लाइक इट. एक बोल्ड लुक है जो हमने क्रिएट किया. You can see we've done a little monochromatic makeup and some wet hair thanks to Naveen, who's a photographer. You should pan at him. Never mind, he's too cute and shy. And yeah, I just had some lovely amazing food here. उल्का बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है और अभिनय की दुनिया में वो लंबे समय से है. तब वो उतनी काबिल तो हो ही गई हैं कि हम उल्का से टिप्स लें, मेकअप टिप्स. मैं तो चाहूँगी कि सबसे पहले स्किन केयर इज़ एवरीथिंग. इफ़ योर स्किन केयर इज़ नॉट राइट, थिंग्स मतलब मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा. एंड मिनिमल, आई थिंक अ गुड फाउंडेशन और अ कंसीलर इफ़ यू लाइक. यू कैन इवन गो फॉर, अगर आप बहुत यंग हो तो जस्ट गो फॉर BB क्रीम, CC क्रीम्स विच हैव मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन इन दैट. और जो आजकल यू नो लिप एंड ब्लश टिंट है, यू कैन यूज़ इट फॉर योर आई शेडो ऑल्सो, फॉर योर चीक्स, फॉर योर लिप्स. सो दैट इज़ मल्टीपर्पज़ और जो आपके स्किन को मैच करे. एंड अ मस्कारा, आई थिंक दैट इज़ ऑल. उल्का के ये फोटो शूट का नज़ारा तो सच में बढ़िया था. अब ये जो तस्वीरें तैयार होकर आएंगी उसका परिणाम भी उल्का के करियर में जरूर अच्छा होगा. मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. अरे छड्डो जी, ये जो मिसेस अंडर कवर आई हैं OTT पे, वो तो अब जाकर आई हैं. हमारी टेलीविजन की बहुओं को ही देख लीजिए, कब से अंडर कवर काम कर रही हैं. कहीं जासूसी का तो कहीं गुंडों के एकदम पसीने छुटा देती हैं. अब देख लीजिए, कुछ ऐसा ही हुआ है कुमकुम भाग्य में. खुशी के किडनैपर्स की जो धुलाई कर रही है, जो धुलाई कर रही है प्राची, आप भी देख कर ना दंग हो जाएंगे. तुम यहाँ कैसे? अजी इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सब कुछ क्या अचानक हुआ, मुझे समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए क्या नहीं. मेरे पास आना चाहिए था, हीरा के पास तुम मेरे पास आना चाहिए था. तुम्हें लड़ाई करनी होती, हमें यहाँ से निकलना नहीं चाहिए. निकलो जल्दी. अरे रुक जा, बंद करो तुम्हारा नाटक. यार फालतू में फंस गया, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था. चुपचाप था खुशी के पास जाना था, लेकिन तुम लोग कितने हो गए. खुशी का है, मुझे पता होता खुशी का है तो खुशी के पास नहीं होता, मैं यहाँ क्यों होता. तुम ना बदतमीजी बात करते. अरे चुप रहो तुम दोनों. हमें पता है कि तुम लोग पुलिस से मिले हो और तुम लोग भाग के कहाँ जाओगे? नहीं भाई साहब, हम किसी पुलिस से नहीं मिले, हम बहुत गरीब आदमी, आपके पैर छू लेंगे. अपनी बच्ची खुशी को बचाने साथ आए प्राची और रणबीर. जी हाँ, सवाल बेटी का है क्योंकि गुंडों ने किडनैप किया है खुशी को, तो उसे बचाने माँ बाप तो जाएंगे ही. लेकिन ये क्या, इतना गंभीर सीन बन गया कॉमेडी. सामने किडनैपर हैं, बंदूक ताने खड़े हैं, लेकिन प्राची और रणबीर हैं जो लंबे लंबे डायलॉग्स बोल रहे हैं, दुनिया भर के लोगों की बातें कर रहे हैं. मगर जो काम करने आए हैं वो कब करेंगे, ये सवाल तो जरूर उठेगा ना. यार फालतू में फंस गया, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था. अच्छा खासा खुशी के पास जाना था, लेकिन मैं तुम लोग के चक्कर में फंस गया. तुम्हें पता है खुशी कहाँ है? मुझे पता होता खुशी का है तो मैं खुशी के पास नहीं होता, मैं यहाँ क्या कर रहा होता. तुम ना बदतमीजी बात मत करो. प्राची और रणबीर कैसे साथ में मिलके अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करते हैं विदाउट नोइंग कि वो एक्चुअली उनकी बेटी है. सो या इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी मच फन. आप देखिए एंड कीप वॉचिंग. वैसे सच कहें तो प्राची को ये संस्कार अपने माँ बाप से ही मिले हैं, क्योंकि हमने तो पहले भी देखा है कि प्राची के माँ बाप यानी कि अभी प्रज्ञा भी मुश्किलों में भी अपनी लंबी लंबी बातें करते थे, डायलॉग बाजी करते थे. अरे कभी कभी आग के बीच में रोमांस भी करते थे. शायद इसीलिए यहाँ भी प्राची और रणबीर को ये आइडिया है कि गुंडों को अगर बातों में फंसाना है तो ऐसे सीन तो निभाने पड़ेंगे. अरे रुक जा, बंद करो तुम्हारा नाटक. मैं पता है तुम पुलिस के साथ हो. राइटर्स ने सीन को लंबा करने के लिए शायद इसीलिए लंबे लंबे डायलॉग्स लिखे हैं. मगर हमें पूरी उम्मीद है कि प्राची और रणबीर अपनी बेटी को बचा ही लेंगे और इस मुश्किल से भी छुटकारा पा ही लेंगे. मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. सीरियल पंड्या स्टोर में
लीजिए, धरा ने आखिरकार त्याग दिया गौतम को। क्या है ना कि वो इतनी अपसेट हो गई थी पूरे घर परिवार वालों से कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही, कोई लेने तक नहीं आया। तो पहले घर वालों पर गुस्सा फूटा और उसके बाद गौतम पर। से निकलेगा या बार बार की तरह भरता एक नंबर के पक्का खाई थी ना मेरी कसम। तुम्हारी पत्नी बहुत के बिस्तर पर लगी हुई थी और तुम शराब पी रहे थे। शराब नहीं आई तुम्हें? भड़की हुई धरा का ये दूसरा दिन है। पहले दिन तो आपने देख लिया होगा ना कि कैसे धरा ने अपने पूरे घर वालों को त्याग दिया है। उसे सदमा लगा जब कोई भी उसका हालचाल पूछने नहीं आया अस्पताल में, और अब उसने गौतम से भी अपना नाता तोड़ लिया है। झूठे, एक नंबर के मक्कार, सब झूठ बोलना आता है तुम्हें गौतम। खाई थी ना मेरी कसम कि शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी। या तुम्हारी पत्नी बहुत के बिस्तर पर लगी हुई थी और तुम शराब पी रहे थे। शराब नहीं आई तुम्हें? धरा गौतम से बहुत ही नाराज़ है। वो गौतम को बहुत सुनाती है कि तुमने वापस से शराब, तुमने कसम खाई थी कि तुम शराब नहीं छूओगे और अब तुम वापस से शराब पी रहे हो। तो बेसिकली अभी ये ड्रामा चल रहा है। अब पति तो हर दुख सुख में अपनी पत्नी का साथ देता है ना। धरा को देखिए, उसने अपने इस परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज उसी परिवार ने धरा को दूर कर दिया है, ऐसा धरा को लग रहा है। गौतम जो नशे की हालत में है, उसे कुछ भी याद नहीं है। हालांकि वो डर गया था, उसे लगा था कि धरा इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी, तब वो अकेला पड़ जाएगा। बेचारा इसी सदमे से ऊपर नहीं आ रहा था, उसे होश ही कहाँ था। धरा से गौतम ये बात कह भी रहा है, लेकिन धरा को इस वक्त किसी की कोई बात नहीं सुननी है, उसे केवल सुनाना है। क्या किया तुमने साथ साथ में मेरे? क्या किया बोलो? नहीं कोई जवाब। मुझे नहीं रहना तुम जैसे आदमी के साथ। हाथ से ये कमरा मेरा। और जब सुनाकर उसका मन भर गया तो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। हाँ, तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत नॉर्मली होता है। जब बीवियाँ गुस्सा होती हैं तो पति को रूम से बाहर ही निकाल दिया जाता है और पति बेचारे सोफे पे सोते हैं या दूसरे रूम में सोते हैं। तो ऐसा तो बहुत पतियों के साथ हुआ है, इंक्लूडिंग मी। अब भाइयों ने एक कोशिश की थी गौतम के किए पर पर्दा डालने की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। यहाँ से निकलेगा या बार बार की तरह भरता? तो आई थिंक ये हर परिवार में होता है, और बड़ा भाई जब करता है तब आपको ऐसा लगता है यार बड़े भाई को डांट खाते हुए शायद आप नहीं देखना चाहते, माँ से डंडे खाते हुए शायद इस उम्र में अच्छे नहीं लगेंगे। अब रूठी हुई धरा को कैसे मनाया जाएगा, यही आइडिया लगाएंगे पंड्याज। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हाय, लड़की होकर रिक्शा चलाती हो? हाँ जी, हम रिक्शा ही नहीं, हम पूरा देश चला सकते हैं, घर जो चला लेते हैं। वेल, कुछ ऐसा ही हुआ सावी के साथ। तो क्या है ना कि सावी की रिक्शा में आकर बैठ गई बुआ दादी। ऑफ कोर्स सावी ने अपना चेहरा छुपा लिया था, तो बुआ दादी को पता ही नहीं लगा कि ये सावी है, और बस पूछ डाला वो सवाल जो हर कोई लड़कियों को काम करते हुए देखकर पूछता है। हाय, लड़की होकर रिक्शा चलाती हो? सावी की सवारी में आज जरा देखिए तो कौन आया है। ये बुआ दादी है जो अमेरिका से सीधे उज्जैन आ गई हैं। अब वैसे तो ये हवाई जहाज से आई होंगी, लेकिन यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जब उतरी तो उन्हें कोई लेने ही नहीं आया। अब दालमिया परिवार इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है
तो कहाँ है भाई, जब उन्हें जहाँ होना चाहिए वहाँ पर क्यों नहीं है? उन्हें चीज़ें जैसी बोली हैं वैसी पसंद है, मतलब जो चीज़ मैंने बोली है वो हो जानी चाहिए। वो उसी चीज़ की नाराज़गी है उनकी कि मैंने अपने परिवार से कहा था मुझे लेने के लिए किसी को भेज दो और उन्होंने नहीं भेजा, तो उसी चीज़ का जो गुस्सा है उनका चल रहा है। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है लेकिन प्यारी भी हैं। वो एक थोड़ा सा खट्टा मीठा वाला स्वभाव है उनका। अब सावी तो रिक्शा चलाती है, तो ऐसे में रेलवे स्टेशन के बाहर वो खड़ी थी कि उसे कोई न कोई सवारी मिलेगी। उसे क्या पता था कि बुआ दादी ही उसे मिल जाएंगी। वैसे बुआ दादी को एड्रेस तो पता नहीं है, लेकिन हाँ जिस घर उन्हें जाना है उनका नाम जरूर पता है। जब बुआ दादी ने दालमियास का नाम लिया तो सावी एकदम से चौंक गई और ये देखिए कैसे बुआ दादी के उसने पैर भी छू लिए एक बहाने से। एक बार तो अनजाने में उनका पैर छू लेती हूँ कि मेरी चाबी गिर जाती है। दूसरी बार जब पता लगता है कि ये सच में बुआ दादी हैं, दालमिया परिवार से जुड़ी है, तो मैं फ़ोन गिराती हूँ ताकि मैं उनके पैर छू सकूँ। वैसे बुआ दादी के साथ सावी की ये मुलाकात यादगार रहेगी। बातों बातों में सावी ने बुआ दादी से सब जान लिया और वहीं बुआ दादी ये कह रही है कि लड़की होकर तुम ऑटो रिक्शा चलाती हो। खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी। बुआ दादी निकली तो नित्यम आया। अब नित्यम आप ना लेट हो गए हैं, आप घर पहुंचेंगे उससे पहले बुआ दादी पहुंच जाएंगी और उसके बाद सावी के बारे में आपको वो जो बताएंगी ना, उससे आप समझ जाएंगे कि बुआ दादी की मुलाकात सावी से हुई है, जो कि अभी बुआ दादी अनजान है कि सावी ही उनकी बहू है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर। छेती छेती कीजिए जी हाँ, एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर। फटाफट खबरों में आज चलिए चलते हैं सबसे पहले सीरियल गुम है किसी के प्यार के सेट पर, जहां पर तबाही मची हुई है विराट की जिंदगी में। तुम चाहे मेरी जिंदगी में रहो या ना रहो, लेकिन मैं पाकी को छोड़ने का, उसे डिवोर्स देने का मन बना चुका हूँ। एक और जहां पर विराट ने ये फैसला लिया था कि सई के साथ वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, लेकिन सई ने उसका साथ दिया नहीं। वहीं दूसरी ओर जब विराट ने एक और फैसला लिया पाखी को तलाक देने का, तब देखिए विराट के इस फैसले को पाखी ने कैसे बर्बाद कर दिया। मैं ना सही वक्त का इंतजार कर रहा था। सही वक्त? कौन से सही वक्त की बात कर रहे हो तुम विराट? अपने मिशन के दौरान गोलीबारी के बीच जब तुम सही को प्रपोज कर रहे थे, क्या वो था तुम्हारा सही वक्त? पाखी किसी भी कीमत पर विराट को छोड़ेगी नहीं और सई विराट की शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करेगी। अब समझ नहीं आ रहा है कि इन तीनों का रिश्ता कौन सी कगार पर आ पहुंचा है। एक और विराट की बेबसी देखकर तरस आता है, तो दूसरी ओर सई का फैसला भी गलत नहीं लगता है। फिर ऐसे में अब कौन से मोड़ पर जाएगा इन तीनों का रिश्ता? फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है सीरियल इमली का सेट। सर आपका पेमेंट डिक्लाइन हो रहा है। इट्स इम्पॉसिबल, आप दोबारा ट्राई करिए। नहीं सर, फिर डिक्लाइन हो रहा है। आई थिंक आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। कोई बात नहीं, आप मेरा कार्ड ले लीजिए। ऐसी किस्मत भगवान हमें भी दे। बैठकर आराम करो और बीवी के पैसों से बड़े बड़े होटल में खाना खाओ। हाय, बीवी हो तो ऐसी हो। अतर जी, बस इमली, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। अथर्वा और इमली के रिश्ते में दरार पड़ना शुरू हो गई है, क्योंकि जब पति को पत्नी की कामयाबी से जलन होने लगती है तो समझ जाइए कि रिश्ते की नींव डगमगा गई है।
तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये जो कुछ हुआ ये सब मेरी गलती है? नहीं, गलती हम दोनों की है। आई एम सो सॉरी, पर मैं तुम्हारी गलतियों का ब्लेम नहीं शेयर करूंगा, ओके? अब तो बस अब देखना ये होगा कि इमली क्या करेगी अपने रिश्ते को बचाने के लिए। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है सीरियल हम रहे ना रहे हम का सेट, जहां सुरीली और शिव फिर से टकराए हैं और इस बार इनका युद्ध टकराना इनकी दोस्ती की शुरुआत कर देगा। अरे हम 50-50% पार्टनर थे, सब कुछ अकेले ही ले जाओगे? क्योंकि सुरीली के ग्रामाफोन ठीक कराने का जिम्मा शिव ने जो ले लिया है। क्रिस्टियन जी। जी सर। आप किसी को जानते हैं जो ये ठीक कर सके? लेकिन वहाँ सुरीली और शिव के रिश्ते की भनक दमयंती को लग गई है, तो कहीं इनकी दोस्ती की शुरुआत होने से पहले ही उस पर फुल स्टॉप ना लग जाए। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है जुनूनियत का सेट, जहान और जॉर्डन के बीच छिड़ गई है इलाही के प्यार की जंग। एक ऐसा प्यार जिसके बारे में इलाही भी नहीं जानती। वाह मेरे आशिक, वन साइडेड लव। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपने इलाही से पूछा कि वो किसे चाहती है? कहानी में मजा तो तब आएगा जब ये दोनों भी इलाही के पास जाके अपने प्यार का इजहार करेंगे। दिल दिया गल्ला करने बैठ गए ना असी, तो मैं बता रही हूँ यहीं पे रात हो जाएगी और हमारी बातें ही खत्म नहीं होंगी। लेकिन इसीलिए हम बात करेंगे सीरियल की। अब बैसाखी का त्योहार और सीरियल की सेटिंग है साडे पिंड विच, मेरा मतलब है पंजाब की। तो जाहिर सी बात है कि बैसाखी का त्योहार धूमधाम से मनाना तो बनता ही था, और किस तरह फैंस के लिए यहाँ बैसाखी मनाई गई, आइए आपको दिखाते हैं। बैसाखी की लख लख बधाइयाँ। अब इस बधाई का सिलसिला शुरू कर दिया है सोनी सब के शो दिल दिया गल्ला ने, जहां पर पूरी स्टार कास्ट ने बैसाखी के मौके पर जरा देखिए कैसे रंग ही जमा दिया। प्रतिमा का पूरा परिवार और खुद प्रतिमा आज भंगड़ा शंगड़ा करने को एकदम तैयार है। भंगड़ा तो होगा ही, साथ साथ मुंह भी मीठा होगा और बचपन की पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी। अब एक तो पंजाबी शो और उस पर स्टार कास्ट भी ज़्यादातर पंजाबी है, तो भला इस शो का माहौल कैसा होता होगा, ये सब आप खुद अमृता से ही जान लीजिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं ये शो करने के लिए, और जब मुझे पता चला आधी से ज़्यादा कास्ट पंजाबी है तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, बिकॉज़ यहाँ पे अलग ही माहौल होता है, जो जैसे पंजाबीज़ होते हैं खुश मिजाज और एकदम, हाँ बिल्कुल वैसा ही एकदम माहौल। तो बहुत अच्छा लगता है शूट करके, और बिल्कुल पता नहीं चलता कि ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन कोई डिफरेंस है। ये एक छोटी सी कोशिश थी अपने दर्शकों को बैसाखी की ढेर सारी बधाई देने की। मैं बहुत खुश था जनरली। मैं पहली बार पंजाबी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे बोलने के तरीके में मैं थोड़ा सा वो टच दे सकता हूँ, और वो फील आता है अपनेपन वाला। और कई बार ऐसा लगता भी नहीं कि मैं कोई सीन परफॉर्म कर रहा हूँ, इतना घर वाला फील आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जो हैं वो पंजाब से ही हैं या फिर पंजाबी हैं। सभी दर्शकों को बैसाखी की अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी बैसाखी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।